हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय ऑफिशियल चैनल। ओशियन फ्लोर पर पड़ी हुई ये टाइटैनिक समरसेबल की वीडियो है जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 सुबह 9 बजे मशहूर ज़माना अनसीन केबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन समरसेबल को नॉर्थ अंटार्कटिका में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए एक एक्साइटेड एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3080 मीटर्स की गहराई में टाइटैनिक शिप को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे और आखिरी बार भी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद टाइटन से कनेक्शन टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, इसमें बैठे पैसेंजर जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चा चलती रही। 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर निकल के सामने आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि समरसेबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन समरसेबल हादसे के बाद अब पहली बार नई और ऑफिशियल डिटेल्स मंजरे आम पर आई है। यूएस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। ओशियन की गहराई से टाइटैनिक की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रही हैं, टाइटैनिक शिप के पास पहुंचकर उनको क्या नजर आया और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था, ये सब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वाक़ये के 1.5 साल बाद पहली बार यूएस ने टाइटैनिक के आधे हुल की वीडियो रिलीज की, जिसको ओशियन फ्लोर पर 3775 मीटर की गहराई में अकेले तन्हा देखा जा सकता है। यह समरसेबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था। यूएस की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में समरसेबल का अगला हिस्सा भी दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। कार्बन फाइबर के पीस ओशियन फ्लोर पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशियन के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हुल को क्रैश करता हुआ घुसा और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा भी अलग हो गया था। समुद्र के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल समरसेबल थी, जिसको टाइटन से कनेक्शन टूटने के 3 दिनों के बाद 22 जून को 2023 को सर्च सर्विस की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पर जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, उसका खुद का मलबा टाइटैनिक से 1600 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो $300 बनते हैं। और उसी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन में मौजूद पैसेंजर ने $5000 की टिकट खरीदी थी। टाइटन जब अंटार्कटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों में जा रही थी तो उसका 1.5 घंटे तक ऊपर खड़ी पोलर प्रिंस के साथ राबता कायम था। टाइटन समरसेबल में टोटल 3 टूरिस्ट मौजूद थे, जिसमें दुबई के जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमीश के अलावा पाकिस्तानी और 2 फैमिली मेंबर्स भी थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। क्रू मेंबर में टाइटन को चलाने वाले ओशियन गेट के मालिक स्टॉकटन रश खुद मौजूद थे और आखिरी में टाइटैनिक शिप के एक्सपर्ट, जिन्होंने दर्जनों बार टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोर किया था। 77 साल पॉल हेनरी भी थे। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समुद्र के बॉटम पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटन इम्प्लोड हो गया, क्योंकि जिस वक्त टाइटन का कनेक्शन टूटा था उस वक्त यूएस नेवी का अंडर वाटर रेडार ने समुद्र में एक अजीब आवाज डिटेक्ट की थी, जो कि एक अननेचुरल आवाज थी। इस आवाज को लेकर भी काफी तशवीश की जा रही थी। आखिर ये आवाज किस चीज की है? क्या टाइटन पर किसी समुद्री मखलूक ने हमला कर दिया है, या फिर ये किसी किस्म का SOS सिग्नल था? अभी ये मामला चल ही रहा था। लोगों को सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले थे कि एक न्यूज आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन समरसेबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया था 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशियन गेट के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन डेविड को CEO स्टोन ने इसी बात पर जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए थे। असल में टाइटन एक ऐसी समरसेबल थी जो स्टॉकटन रश ने खुद डिजाइन की थी और डेवलप की थी। इसकी बॉडी खास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर के लिए ज्यादा टेस्टेड और सर्टिफिकेट नहीं था, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल समरसेबल थी और इसको भी किसी डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट नहीं मिला था। डेविड ने कई बार ओशियन गेट
सीईओ स्टॉकटन रश को कहा था पैसेंजर के लिए ये सेफ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब इनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिक की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक कार्बन फाइबर का पुल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर्स की गहराई में सेफ नहीं हो सका। इस बात पर ओशियन गेट के सीईओ और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी हो चुकी थी, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं हो पाया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई तो इसने टाइटन की बिल्ड पर हजारों सवालात खड़े कर दिए कि जब सबमर्सिबल थी ही एक्सपेरिमेंटल फेज में, तो इसको अंडर वाटर टूरिस्ट के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया? क्या यूएस में कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो ऐसी एडवेंचर को कंट्रोल कर सकती? इसी दौरान ओशियन गेट पर एक मुसीबत और खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी, जो कि टाइटन शिप के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशियन गेट को मिलियंस डॉलर्स के लिए सीव कर दिया था। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया में सबसे ज्यादा 37 टाइम्स लाइव देखा है और शायद ही कोई दुनिया में ऐसा शख्स होगा जिसको मशहूर जमाना टाइटैनिक शिप के बारे में इतनी नॉलेज हो। लॉ शूट में बताया गया कि ओशियन गेट ने अपनी पास्ट में हुई गलतियों को पब्लिक से छुपाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया। कोर्ट और मीडिया के प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त जरूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे की क्या वजह है और असली कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मेरीन ब्यूरो ने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के हवाले से ऐसी डिटेल मंजरे आम पर आई जिनको पहले ओशियन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जनवरी 2018 में टाइटन पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले ही महीने इसको फ्यूचर टेस्ट के लिए भेजा गया था।